नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सारे ही एग्जामों में इस सीरीज से आपको लाभ अवश्य मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृतियाँ है। जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 दिया है शैल खटी युक्त मुहर। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो भी पुरातत्वविदों के द्वारा कई प्रकार की मोहरों की खोज की गई है। यहाँ तक बताया जाता है कि हड़प्पा काल से हजारों प्रकार की मोहरें मिली है, जो आमतौर पर शैल खटी युक्त चीज़ों से बना हुआ है। और यहाँ पे इतना ही नहीं बल्कि शिस्ट हो गया, तांबा हो गया जो कि हड़प्पा काल में काफ़ी प्रचलन में था, फेंस हो गया, टेराकोटा हो गया। तो ऐसे कई प्रकार की कलाकृतियों से बना हुआ आपका मुहर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें से एक शैल खटी युक्त मुहर भी शामिल है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 है। दूसरा है यहाँ पे एक मानकीकृत अनुपात की ईंट। तो देखिए यहाँ पे जो भी ईंटें मिली हुई है हड़प्पा काल में, चाहे वो पकी हुई ईंट है या फिर वो सुखाई गई ईंट है, उसमें आपका जो अनुपात है बेसिकली आपको ध्यान देना पड़ेगा। रेशियो जैसे कि 1:2:2 यहाँ पे 4 यहाँ पे है। वहीं अगर हम लोग LVH की बात करें तो 7:14 यहाँ पे हो जाएगा 28। तो ये दोनों ही डायमेंशन आपको ध्यान में रख के चलना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका जो उपयोग है देखा जाए तो इमारतों का निर्माण हो गया, जल निकास प्रणाली वगैरह हो गया, सड़कों और गलियारों को पूरी तरीके से ग्रिड आकृतिकार बनाने में, महान स्नानागार का आप लोगों ने नाम सुना हुआ है। तो इन सारे चीज़ों को बनाने में इसका प्रयोग भारी मात्रा में किया जाता था। तो दूसरा भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा देखेंगे सोने की चूड़ियाँ है यहाँ पे, ठीक है। अब बैंगल्स की बात की जा रही है, चांदी का थूकदान। इस समय ऐसे धातुओं का प्रचलन हमें दिखाई नहीं देता है, इसीलिए 3 और 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका मतलब करेक्ट उत्तर है यहाँ पे हो जाएगा बी, 1 और 2। इसके अलावा देखेंगे तो और भी प्रश्न यहाँ पे मुहरों से बनाया जा सकता है। अब मुहरों में देखेंगे यहाँ पे तो कई प्रकार की आपको कलाकृतियाँ दिखाई देगी, जैसे कि जानवरों की सुंदर आकृतियाँ। एक सींग का बैल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक सींगा बैल, इसका भी मुहर मिला हुआ है। इसके अलावा गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली सांड, बकरी, भैंस, सब यहाँ पे देखेंगे तो कई प्रकार की मुहरों को यहाँ पे बनाया गया था। और माना जाता है कि इन मुहरों का जो बनाने का जो उद्देश्य था पूरी तरीके से व्यावसायिक गतिविधियों को ही यहाँ पे आगे बढ़ाना था। और प्रत्येक मुहरों में खासकर जो चित्रात्मक लिपि में यहाँ पे उकेरी गई है, उसी को यहाँ पे अभी तक समझा नहीं गया है, क्योंकि अभी तक समस्या है, क्योंकि हड़प्पाई लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मौर्य काल में 16 महाजनपद पदों में से एक के रूप में यहाँ पे सूचीबद्ध नहीं है। अब 16 महाजनपदों हैं, उन महाजनपदों के बारे में आप लोगों को बेसिकली जानना चाहिए। जैसे कि आमतौर पे देखेंगे वहाँ पे तो संस्कृत के साथ साथ यहाँ पे प्राकृत भाषा थी, प्राकृत के साथ साथ यहाँ पे पाली भाषा थी। अब यहाँ पे देखेंगे तो संस्कृत और पाली थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होता ही होता था, लेकिन प्राकृत जो भाषा थी खास करे आम जनों की भाषा थी, आम जनों की भाषा थी। और पाली भी थी यहाँ पे, ऐसा नहीं था, क्योंकि पाली जो भाषा में देखेंगे आगे चल के बड़े मात्रा में यहाँ पे लिखा गया। खासकर अगर हम लोग बौद्ध ग्रंथों की यहाँ पे बात करें, त्रिपिटक की बात करें। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध की जो शिक्षाएं दी गई थी आम भाषा में यहाँ पे दिया गया था। प्राकृत भाषा में देखिए बुद्ध की शिक्षा यहाँ पे दिया गया था, लेकिन त्रिपिटक की जब यहाँ पे संरचना होने लगी तो उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया उसमें पाली भाषा का प्रयोग किया गया। अब त्रिपिटक का अंतर्गत जैसे कि विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, सब इसमें शामिल किया जाता है। तो ये रही यहाँ पे 16 महाजनपदों की बात। इसकी चर्चा यहाँ पे मिलती है बौद्ध और जैन ग्रंथों में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बौद्ध धर्म ग्रंथों के अंतर्गत तो उसमें यहाँ पे मिल जाएगा, शुद्ध पिटक का ही एक हिस्सा है अंगुत्तर निकाय में। ये प्रश्न यहाँ पे बार बार बनता है। इसके अलावा एक और है यहाँ पे महावस्तु में।
बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड। जैन धर्म की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैन धर्म में देखेंगे तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिल जाएगा यहाँ पे भगवती सूत्र में। तो यहाँ पे प्रश्न बनता ही बनता है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए 16 महाजनपदों की बात की जा रही है और बहुत आसान सा प्रश्न है, जैसे कुरु है, वत्स है, गंधार है तो है ही। कलिंग का आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, तो ये कलिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 16 महाजनपदों का एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ, पूरा पूरा किन किन एरियाज में शामिल था, चूँकि आपको बिल्कुल देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग वर्तमान अगर पाकिस्तान की तरफ बात करें तो इधर कम्बोज हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखते चल रहा हूँ कम्बोज। उसके अलावा इधर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा गंधार। फिर इधर आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कुरु। इधर राजस्थान की तरफ मत्स्य, सूरसेन। वही नीचे आएंगे इधर वर्तमान में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के साइड की तरफ सबसे नीचे तो अस्मक, ये सबसे दक्षिण में यही होता है। और उसके बाद से मध्य प्रदेश में इधर चेदी, इधर यहाँ पे हो जाएगा अवंती। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आएंगे इधर तो इधर हो जाएगा यहाँ पे पंचाल। पंचाल के साथ साथ नीचे यहाँ पे हो जाएगा वत्स का क्षेत्र। बिहार में कई सारे क्षेत्र मौजूद है, जैसे यूपी में भी अभी है, जैसे कि कोसल हो गया, इसके अलावा यहाँ पे मल्ल हो गया, इधर यहाँ पे कोसी हो गया, अंग हो गया, नीचे इधर मगध हो गया। ठीक है, मैप को थोड़ा मैं इधर खींच दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सके। मगध, और मगध के साथ साथ यहाँ पे अंग है, वज्जी है। तो इन 16 महाजनपदों का एटलीस्ट आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे अगर यूपीएससी प्रश्न बनाए तो ये भी बना सकता है कि 16 महाजनपद वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में फैला है। देखिए अच्छा प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग एक बार कंसीडर करके चलेंगे कि कितने राज्यों में ये 16 महाजनपद वर्तमान के भारत के राज्यों में फैला हुआ था। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे धर्म शास्त्रों के अनुसार वैश्यों के कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया। अब देखेंगे यहाँ पे वैश्यों के कर्तव्य के रूप में यहाँ पे कहा जा रहा है, तो एक बार आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि जो ऋग्वेद के यहाँ पे जो पुरुष सूक्त की यहाँ पे बात की जाती है, पुरुष सूक्त, इसी पुरुष सूक्त के अंतर्गत यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे जिसे बताया गया है यहाँ पे ब्राह्मण धर्म को, ब्राह्मण जिसका कार्य है वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ अनुष्ठान करवाना। इसके अलावा दूसरे नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे क्षत्रिय, जिसका काम है प्रजा की रक्षा करना, लड़ाई करना। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तीसरा है यहाँ पे वैश्य, जो कि भी जब पूछा जा रहा है यहाँ पे वैश्य किसान है, किसान की कैटेगरी में शामिल है। किसान के साथ साथ गैर कृषि कर्मों को भी प्रोत्साहन दे रहा है, व्यापार वगैरह भी कर रहा है। और चौथे नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे शूद्र, जो कि ऊपर का जो भी 4 वर्ण है इसकी यहाँ पे इसकी सेवा करना था। अब यही यहाँ पे देखेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग, यहाँ पे धर्मशास्त्र के अनुसार देखेंगे तो वैश्यों को पूरी तरीके से बलिदान हो गया, या फिर अध्ययन करना, ज़रूरतमंदों को भोजन करवाना, धन देकर उनकी मदद करना, यज्ञ करना। ठीक है, यज्ञ में करना, इसके अलावा उपहार देना, सब यहाँ पे होता ही होता था। तो व्यापार में भी ये लोग पूरी तरीके से संलग्न होता था। इसीलिए दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, वेदों का अध्ययन के साथ साथ व्यापार में संलग्न होना। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सातवाहनों ने पश्चिम भारत के दक्कन के कुछ हिस्सों पर शासन किया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और दूसरा है यहाँ पे सातवाहनों ने सुदर्शन झील की मरम्मत और पुनर्निर्माण कराया। देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। गलत कैसे अभी हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग सातवाहनों को देखने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे तो यहीं पे मौजूद था जो मौर्य साम्राज्य था, जो बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो सिमट गया था, खासकर चंद्र गुप्त मौर्य और अशोक के बाद से देखेंगे शुंग वंश बहुत ही छोटे एरिया में आ चुका था। कर्ण वंश को यहाँ पे अंतिम रूप से यहाँ पे
हत्या कर दिया गया। जो सुशर्मन था उसको यहाँ पे सातवाहन वंश का जो संस्थापक था सिमु के द्वारा। अब देखेंगे तो ये लोग उत्तर में बहुत अधिक एक्सपेंड नहीं किया। इन लोगों ने अपना जो साम्राज्य विस्तार किया वो दक्षिण भारत के ही तरफ किया, इधर खासकर दक्कन के क्षेत्रों के तरफ ही यहाँ पे किया। और उसी समय यहाँ पे विदेशियों का बड़े मात्रा में यहाँ पे भारत में आगमन हुआ, जैसे कि हिंद पार्थिव है, शक, कुशाल, पार्थिव, पहलो, सब यहाँ पे लोग आया ही आया। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो सातवाहनों ने पश्चिम भारत के दक्कन के कुछ हिस्सों पर शासन किया, ये ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट होगा। अब यहाँ पे जो सुदर्शन झील की बात की जा रही है, बार बार मैं बताता भी आप लोगों को। देखिए शुरू से मैं आपको एक बार फिर से बताने का प्रयास करता हूँ कि सुदर्शन झील देखेंगे तो गुजरात का जो गिरनार का जो क्षेत्र है वहीं पे सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है, ठीक है, गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में भी स्थित है, वहीं पे इस झील का निर्माण कराया गया था। बेसिकली देखा जाए तो कृषि कार्यों को करने के लिए यहाँ पे करवाया गया था। और इसका जो निर्माण था, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूरा मैं यहाँ पे सही तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसका जो देखेंगे निर्माण था, जैसे कि यहाँ पे शुरुआत होगा चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से, मौर्य वंश का संस्थापक। इसी के आदेश पे देखेंगे तो इसका जो राज्यपाल था जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य। प्राइमरी सोर्स यही ध्यान रखिएगा, इसी ने इस सुदर्शन झील का निर्माण कराया हुआ था। आगे चल के देखेंगे तो इसका यहाँ पे मरम्मत करवाया गया यहाँ पे अशोक के द्वारा, ध्यान रखेंगे अशोक के द्वारा। और माना जाता है कि अशोक के आदेश से उसके जो महान गुरु कह सकते हैं जिसका नाम था तुषस्प, इसी ने यहाँ पे पुनः इसका कह सकते हैं कि रिपेयरिंग करवाया, जीर्णोद्धार भी बोलते हैं। और आगे चल के मौर्य काल के बाद से देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आता है, जो कि सातवाहनों के ही समानांतर है, शक शासकों का। शक शासक जिसमें रुद्रदमन का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रुद्रदमन ने आदेश दिया अपने कह सकते हैं कि जो राज्यपाल था सुविशाख को। बड़ा नाम नहीं पूछेगा, देखेंगे यहाँ पे बड़ा बड़ा नाम तो आपको ध्यान ही होगा, ठीक है, ये सब नाम देता है। पुष्यगुप्त वैश्य, अशोक के समय तुषस्प, रुद्रदमन के समय इसका जो गवर्नर है यहाँ पे सुविशाख। तो सुविशाख ने यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है, इसका पुनर्निर्माण कराया। और आगे चल के पुनः देखेंगे यहाँ पे गुप्तों के द्वारा, आगे चल के पुनः गुप्तों के द्वारा, खासकर गुप्तों में एक शासक का नाम है स्कंद गुप्त के नाम से आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। तो स्कंद गुप्त के आदेश से चक्रपालित ने पुनः इस झील का यहाँ पे रिपेयरिंग करवाया। और आगे चल के इसी चक्रपालित के द्वारा देखेंगे यहाँ पे तो एक बड़ा यहाँ पे इस झील पर एक डैम भी बनाया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। एक डैम भी बनाया गया था, स्कंद गुप्त के आदेश से ही यहाँ पे बनाया गया था। क्योंकि इस डैम को बनाने में खर्च होगा तो शासक की तरफ से वो सारा खर्च यहाँ पे वहन किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। गुप्तों के समय देखेंगे यहाँ पे तो इधर गुप्त लोग तो पूरी तरीके से उत्तर भारत में कंट्रोल किया था, इधर देखेंगे तो शक शासक लोग मौजूद था। और यहाँ पे वाकाटक वंश यहाँ पे आ चुका था, वाकाटक वंश, सातवाहन वंश बिल्कुल यहाँ पे सिमट चुका था उस समय। कुषाण वगैरह देखेंगे तो, ठीक है, अच्छा खासा लोग फैल चुका था। लेकिन जब गुप्त सब आएगा तो कुषाण भी धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो एक छत्र राज यहाँ पे देखेंगे तो इधर पूरा उत्तर पश्चिम से लेके नीचे, खासकर समुद्रगुप्त की जब बात करेंगे तो दक्षिण तक समुद्रगुप्त ने, ठीक है, अपना कंट्रोल करने का यहाँ पे प्रयास किया था। शकों को गुप्तों के द्वारा ही यहाँ पे हराया गया था। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ पे 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद के बारे में सत्य नहीं है? आय वितरण के संदर्भ में समाजवादी समाज का विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल सही है यहाँ पे कि आय क्या हो, सबका बराबर हो। यहाँ पे समानता का जो भाव है ये तभी होगा जब आय का वितरण सही तरीके से होगा। यह समुदाय की केंद्रीयता पर जोर देता है। देखिए यहाँ पे अगर सेंट्रलाइज होगा, धन का संकेंद्रण होगा
तो स्वाभाविक सी बात है, जो शक्ति है किसी एक ही हाथों में आ जाएगी, फिर निरंकुश राजतंत्र, लोकतंत्र कहाना न ऐसे चीज़ों को आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि समाजवाद के बारे में सत्य नहीं है। बाकी को भी देख लेते हैं। जैसे कि समाजवादियों का मानना है कि समाज में वर्ग विभाजन एक तथ्य है और इसीलिए यह अपरिवर्तनीय है। बिल्कुल सही है। यह मानता है कि भौतिक लाभों को आवश्यकता के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। सबकी जब ज़रूरतें पूरी होगी तभी तो समाज में शांति रहेगी। ये भी आप समझने का प्रयास करें। अब यहाँ पे देखेंगे इस टाइप के प्रश्न बहुत यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे कि समाजवाद की हम लोग बात करते हैं। यह एक विचारधारा है जिसमें सामाजिक स्वामित्व और उत्पादन के साधनों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण या फिर लोकतांत्रिक नियंत्रण की विशेषता वाली आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं शामिल होती है। अब यही आपको ध्यान रखना है कि देखिए, समाज का जो केंद्रीय अवधारणा मानव को उसकी सामान्य मानवता द्वारा एकजुट सामाजिक प्राणियों के रूप में देखने के लिए होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ है, जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोग बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे नंबर 1 है यहाँ पे साम्यवाद। ऐसे प्रश्न बनता है तो समस्या होने लगती है। दूसरा है यहाँ पे पूंजीवाद और तीसरा है यहाँ पे समाजवाद। हो सकता है कई प्रश्न यहाँ से भी बना दे। तो साम्यवाद में यहाँ पे क्या देखेंगे कि साम्यवाद में यहाँ पे कोई निजी स्वामित्व है ही नहीं, मैंने सर्वहारा। सोचिए, सर्वहारा, यही तो मार्क्स का सपना था ना, जो कि माना जाता है कि एक स्वप्न सिमिल ही रह गया, सपना ही रह गया बन के। कोई यहाँ पे स्वामित्व नहीं रहेगा यहाँ पे। और पूंजीवाद में क्या रहेगा, निजी स्वामित्व तो यहाँ पे मौजूद रहेगा। और समाजवाद देखेंगे ना तो पूंजीवाद और साम्यवाद का ही मिला जुला रूप आपको दिखाई देगा। यहाँ पे निजी स्वामित्व होगा लेकिन सीमित रूप में यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। हर चीज़ देखेंगे मिक्सअप आपको दिखाई देगा। वही साम्यवाद में देखेंगे तो यहाँ पे केंद्रीय सरकार स्टार्टिंग में रहेगा और केंद्रीय सरकार ये तब तक रहेगा जब तक पूरी तरीके से समाज में समता नहीं आ जाएगी। जब समाज में समता आ जाएगी, समानता आ जाएगी पूरी तरीके से, तो केंद्रीय मतलब जो तत्व है भी खत्म हो जाएगा। इसमें क्या होगा, केंद्रीय तत्व में जो बाजारी ताकत है, कैपिटलिस्ट कर सकते हैं, ये रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे खुद तो कि इसमें गवर्नमेंट भी रहेगा, प्राइवेट भी रहेगा, दोनों प्लेयर मौजूद रहेंगे। इसमें यहाँ पे कोई वर्ग भेद यहाँ पे रहेगा ही नहीं रहेगा। ऐसा क्या कोई समाज है विश्व का, खुद आप सोच के देखिए। यहाँ पे तो वर्ग भेद रहेगा ही रहेगा। वर्ग ठीक है, जो हम लोग वर्ग की बात करते हैं तो इसमें कोई भी जाति धर्म किसी को भी शामिल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वर्ग में यहाँ पे दो चीज़ जरूर होगा, अमीर और गरीब। अभी जैसे अमीर की मैंने अपर जो क्लास बोलते हैं, अभी मिडिल क्लास भी आ गया, लोअर क्लास भी आ गया है, इसको भी बांट दिया गया अपर क्लास, ठीक है, या फिर लोअर अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। तो ये सब तो चलते रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सामाजिक ज़रूरतों के लिए यहाँ पे उत्पादन किया जाएगा। तो बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में उनका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1 है यहाँ पे नलीर दिव्य प्रबंधन को तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता था। बिल्कुल करेक्ट है, ये भी अपने आप में एक संपूर्ण प्रश्न बन सकता है। अंडाल एक ठीक है अलवार था, अलवार संत यहाँ पे अगर लिखा होता, संत के रूप में यहाँ पे महिला अगर लिखा रहता तो और अच्छा है, लेकिन इतना भी कोई गलत नहीं है। अंडाल का संबंध किससे, अंडाल एक महिला थी जो कि भक्ति परंपरा के अलवार माध्यम से यहाँ पे जुड़ी हुई थी, अलवार संत के रूप में जुड़ी हुई थी। कराइकल अमैयर विष्णु के भक्त थे। अब सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। कराइकल अमैयर विष्णु के भक्त मतलब यहाँ पे अलवार की तरफ इंडिकेट कर रहा है, विष्णु को मानने वाले अलवार और शिव को मानने वाले नयनार, जबकि कराइकल अमैयर यहाँ पे संबंध हो जाएगा नयनार से, ध्यान रखेंगे, नयनार से। अब इसमें माना जाता है कि नयनार जो भगवान शिव को समर्पित है, तमिलनाडु में ये फैला हुआ था बड़े मात्रा में, हालांकि धीरे धीरे पूरे भारत में भी फैला। तो उस समय जब तमिलनाडु में फैला हुआ तो यहाँ पे 63 संतों का पूरा समूह था। और माना जाता है कि इन 63 संतों में 3 जो यहाँ पे संत थी यहाँ पे महिला थी।
ध्यान रखेंगे, महिला थी। और इन 3 संतों में जो महिला थी, काफ़ी फेमस नाम है कराइकल अमेयार। सबका नहीं पूछ रहा है कि 60 का 60 नाम आपसे पूछ लेगा। देखिए महिला को इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि अलवार में अंडाल महिला है, वैसे ही यहाँ पे नयनार में कराइकल अमेयार है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनका जो जन्म है दक्षिण भारत में यहाँ पे हुआ था, और इनका जो विवाह हुआ था परमदत्तन नाम के एक व्यापारी से हुआ था। तो एक आप लोगों को नाम जरूर रखना है, मतलब याद ध्यान रखना है, कराइकल अमेयार। यहाँ पे संतो यहाँ पे अपार है और सुंदरार की धातु की मूर्तियां बनाई गई और फिर एक शिव मंदिर में प्रतिष्ठित की गई। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे आप लोग पता चल गया, यहाँ पे सी। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे और भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि जब भी नयनार संतों की बात आती है तो नयनार, देखिए जो नाम है ना, ये पूछा जा सकता है। नयनार, नयनार जो नाम है सबसे पहले सुंदरार ने संकलित किया हुआ था, पूछा जा सकता है। सुंदरार के द्वारा संकलित किया गया था। और नयनार के भजनों का संकलन आगे चल के देखेंगे 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था, तो नाम्बी अनर, नाम्बी अनर नाम्बी ने तेवरम के रूप में, तेवरम के रूप में संकलित किया हुआ था। और आगे चल के फिर दक्षिण भारतीय मंदिरों में गायन के लिए इसे संगीतबद्ध किया गया। कुछ इम्पोर्टेंट नयनार संत हैं, जैसे कि तिरुनीलकांत, मेईपोरुल, बिरलमिंडा, अमरानिधि, एरीपथा, एनाथी नाथरी। वैसे ही देखेंगे तो अलवार संत भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है, जिसमें एक अंडाल, श्री अंडाला नामक एक संत भी थी, यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें खासियत क्या थी अलवारों में देखेंगे ना, तो इसमें ब्राह्मण के साथ साथ, ठीक है, जो मतलब नीची जातियों के लोग थे, शूद्र वगैरह सब इसमें शामिल होते थे, समाज के अलग अलग वर्गों से आए हुए थे। तो अलवार में आपको डाइवर्सिटी आपको बड़े मात्रा में दिखाई देगी, समाज के अलग अलग वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व हुआ करता था। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नाम है, जैसे कि नम्मावार, थिरुपुन अलवार, कुलशेखरा अलवार। तो आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगा, एक बार गूगल करके भी देख सकते हैं। नाम आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, एक बार में याद भी नहीं होगा, आपको लिख के याद करना होगा। निम्नलिखित में से कौन किरातर जुनिया के लेखक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किरातर जुनिया के लेखक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भैरवी। ध्यान रखिएगा, भैरवी। ऐसा माना जाता है कि इसकी जो रचना जो की गई है 6ठी शताब्दी के आसपास इसकी रचना की गई है, और इसमें टोटल 18 सर्ग शामिल है, 18 सर्ग शामिल है। वही है क्या, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है यहाँ पे किरातर जुनियात? इसमें देखेंगे तो मुख्य रूप से वीर रस या वीरता के भाव को समर्पित किया गया है, वीर रस। अब वीर रस किसका किसका है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि बताया जाता है कि इसमें अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। अर्जुन वर्सेस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड शिवा, दोनों के बीच यहाँ पे पूरा डिटेलिंग इसमें बताया गया है। और भी पूछा जा सकता है, जैसे माघ, माघ बहुत ही फेमस कवि हैं, जैसे कि इनको सर्वश्रेष्ठ संस्कृत महाकवियों की त्रयी में रखा जाता है। जब भी देखिए संस्कृत महाकवियों की यहाँ पे बात आती है, 3 नाम आपको ध्यान रखना है, इन्हीं तीनों को यहाँ पे त्रयी बोला जाता है। कौन कौन है, तो यहाँ पे माघ टॉप कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा भारवी को, भारवी के साथ साथ यहाँ पे हो जाएंगे कालिदास, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों को रखिएगा, तीनों ही अपने आप में तीनों के तीनों सर्वश्रेष्ठ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे भास। करेक्ट उत्तर ध्यान रखिएगा बी ही है। भास की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कश्मीर के राजा अनंत का, ठीक है, ये भी दरबारी कवि थे। कश्मीरी जो शासक जिसका नाम था अनंत, उसके दरबारी कवि के रूप में मौजूद थे। ये भी देखा जाए संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटकार थे, जिनके जीवन काल के बारे में अधिक पता नहीं है। हालांकि इनके द्वारा जो भास के द्वारा देखेंगे, जब भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इनकी एक कृति जरूर मिलेगी, जिसका नाम है स्वप्न वासो दत्ता। स्वप्न वासो
दत्ता, इनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। लास्ट में है यहाँ पे भवभूति। ये भी संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार रह चुके हैं और उनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माना जाता है। इक्विवेलेंट मैं कर देता हूँ कालिदास। यहाँ पे दे सकता है, यहाँ पे कालिदास के इक्विवेलेंट किसको माना जाता है, तो भवभूति को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कंदरिया महादेव का सही वर्णन करता है। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करना है कि कंदरिया महादेव, ठीक है, कंदरिया महादेव का जो सही वर्णन कर रहा है, खजुराहो में एक मंदिर। अब यहाँ पे देखेंगे खजुराहो का जब भी मंदिर की बात यहाँ पे की जाती है, देखिए खजुराहो कोई एक मंदिर नहीं है, पूरा पूरा देखेंगे तो मंदिरों का समूह है। कई सारे मंदिरों की यहाँ पे संरचना की गई है और उसी में एक जो मंदिर है यहाँ पे देखेंगे जिसका नाम है कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव, इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए खजुराहो समूह का जो भी ये मंदिर देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो भी स्मारक है, चाहे हम लोग बात कर लें, इसमें हिंदू हो गया, हिंदू के साथ साथ यहाँ पे जैन हो गया, ठीक है, हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों का पूरा पूरा बहुत बड़ा समूह है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। छतरपुर जिले में स्थित है। इसका जो निर्माण है, स्वाभाविक सी बात है, एक शासक के द्वारा तो कराया नहीं जाएगा, इतने बड़े रूप में यहाँ पे कराया जा रहा है। तो जो भी शासक थे, माना जाता है कि 9वीं से लेकर 12वीं, मैंने 11वीं 12वीं शताब्दी तक, 950 से लेके लगभग 1050 तक, लगभग 100 सालों तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता रहा, कार्य चलता रहा। और यहाँ पे शासक कौन थे, तो चंदेल शासक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया है। और वहीं पे कौन मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर। अब ये जो मंदिर है देखेंगे, इसका जो निर्माण है माना जाता है कि 999 ईस्वी में कराया गया था। और इसमें एक चंदेल शासक जिसका नाम है यहाँ पे धंगदेव, ये भी पूछा जा सकता है, धंगदेव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, जो चंदेल वंश का राजा था। अब इसकी जो विशेषता है, जैसे कि उत्तर भारत के हम लोग जब भी मंदिरों की बात करते हैं तो उत्तर में नागर शैली, बीच में बेसर शैली, नीचे यहाँ पे हो जाएगा द्रविड़ शैली। तो यहाँ पे जो मंदिरों का जो निर्माण किया गया है बिल्कुल ही नागर शैली के अनुरूप किया गया है। और खजुराहो में जो मंदिर है, ठीक है, भारतीय जो कामसूत्रा को यहाँ पे जरूर दिखाता ही दिखाता है। कई प्रकार की आपको संरचना आपको दिखाई देगी, खासकर एंशिएंट एरा की जो भी कामसूत्रा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही डिटेलिंग्स उसको दिखाया गया है। आपको ज़रूर देखना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा। इसके अलावा देखेंगे तो जो धंगदेव जो शासक था, ये बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का ही, ठीक है, एक तरीके से ऊपरी जो भाग है बुंदेलखंड के क्षेत्रों की तरफ इसने शासक किया था, जो कि उस समय उसको जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। जेजाक भुक्ति क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसी का संबंध यहाँ पे हो जाएगा बुंदेलखंड। इस शासक के द्वारा एक उपाधि भी धारण किया गया था, महाराज धीराजा। महाराजा धीराजा, पहले इस टाइप की उपाधि शासकों के द्वारा लिया जाता था। और देखिए सबसे खासियत जो है मंदिर का, जो बाहरी भाग पे लगभग 600 से अधिक और अंदर 200 से अधिक का आकृतियाँ, यही जो आकृतियाँ जो उकेरी गई है, खासकर कामसूत्रा वगैरह इसमें वर्णन किया गया है। सबसे इसमें एक शैली का जिक्र आता है, यहाँ पे मैं बीच में लिख देता हूँ, पंचायतन शैली। पंचायतन शैली, देखिए पंचायतन शैली मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली है। इस शैली में मुख्य मंदिर एक आयताकार चबूतरे पर बना होता है और इसके चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे सहायक मंदिर होते हैं। अब नाम ही है पंचायतन शैली, देख रहे हैं ना 5, तो बीच में मेन मंदिर होगा और कोने कोने पे 4 मंदिर होगा, इसीलिए कुल मिलाकर 5 मंदिर होते हैं। इसका नाम पंचायतन यहाँ पे पड़ गया। तो ये भी पूछा जा सकता है पंचायतन शैली का संबंध किससे है। तो बेसिकली देखा जाए तो मंदिरों के पोजीशन से है। लिंगायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि वे अपने मृतकों को दफनाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा, दफनाते हैं, ठीक है। एक होता है ना यहाँ पे जलाना होता है, दूसरा होता है दाह संस्कार होता है। चूँकि लिंगायत जो देखा जाए तो हिंदू धर्म के अंतर्गत ही यहाँ पे आएगा, लेकिन क्या होता है यहाँ पे लोग दफनाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, अभी हम लोग समझेंगे।
और दूसरा है वे जाति व्यवस्था में विशेष रूप से पवित्रता और प्रदूषण के सिद्धांत में बहुत विश्वास रखते हैं। थोड़ा ट्रांसलेशन आउट हो गया है, मतलब वे जाति व्यवस्था में क्या करते हैं, विशेष रूप से इस भाव यही है कि विश्वास करते हैं, ठीक है, पवित्रता को लेके कि बना रहना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। तीसरा है वे बाल विवाह के खिलाफ है और विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में है। ये तीसरा बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। अब देखेंगे ना, तो जब भक्ति आंदोलन जब चला हुआ था दक्षिण भारत में, तो भक्ति आंदोलन का एक नया जो दिशा दिया आदि शंकराचार्य के द्वारा दिया, अद्वैतवाद को जब यहाँ पे लाया गया, तो आगे चल के रामानुज वगैरह की भी नाम आएगा, ठीक है, वैष्णव जो संत थे। अब अलग अलग तरीके से सबकी यहाँ पे व्याख्या की जाने लगी। जातिवाद व्यवस्था तो हावी थी दक्षिण भारत में भी, उत्तर भारत की तरह। तो उसी में यहाँ पे जो लिंगायत लोग आएगा, खासकर बसवन्ना को इसमें क्रेडिट दिया जाता है, उसने उस समाज में मौजूद जो भी समस्याएं थी, खासकर जाति व्यवस्था को लेके, उनके द्वारा, बसवन्ना के द्वारा सामने यहाँ पे रखा गया। अब वही लोग यहाँ पे लिंगायत है, ध्यान रखिएगा, शैव संप्रदाय से संबंधित। आज भी कर्नाटक में पॉलिटिकल पार्टी वगैरह चलता ही है लिंगायत से संबंधित। थोड़ा बहुत आप सर्च करेंगे तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा। तो वे क्या करते हैं, देखिए अभी वर्तमान में एक सिंबॉलिक रूप में देखेंगे तो शिव की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन जो लिंग जो है, ठीक है, जो कह सकते हैं कि एक सिंबॉलिक रूप में यहाँ पे जो माना जाता है, पुरुष आमतौर पर अपने बाएं कंधे पर एक चांदी का बॉक्से के अंतर्गत, ठीक है, छोटा सा लिंग करके बांध लेते हैं, जैसे ताबीज वगैरह होता है, ठीक है, गले में लटकाया जाता है। तो ये लोग बाएं कंधे पे चांदी के बक्से पे वे लोग छोटा लिंग पहनते हैं। उनका ये सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन होता है कि वे लिंगायत कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। लिंगायतों का मानना है कि मृत्यु होने पर जो भी भक्त होता है शिव के साथ एक हो जाएगा। अब शिव के साथ एक हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। बुद्धा में भी तो यही कहते थे ना, बुद्ध यही बोलते थे कि तृष्णा जो है, इच्छा है, यही सबसे बड़ा कारण है बार बार पुनर्जन्म का। जब तक तृष्णा का अंत नहीं होगा तब तक, ठीक है, जन्म होते रहेगा बार बार। तो जब तक तृष्णा को मारा नहीं जाएगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे क्या होगी, नहीं होगी। तृष्णा ही नहीं रहेगा तो फिर जब जन्म का जो पुनर्जन्म जो चक्र है पूरी तरीके से रुक जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। तो जब मृत्यु होने पर भक्त शिव के साथ एक हो जाएगा और इस दुनिया में वापस नहीं आएगा, तो अब उनके अकॉर्डिंग कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अंतिम जो संस्कार है, ठीक है, उसमें दाह प्रथा हो गया या फिर जो जलाने वाली प्रथा है उसको फॉलो किया जाए, बल्कि एक औपचारिक रूप से वे क्या करते हैं, तो मृतकों को क्या करते हैं, वे लोग दफना देते हैं। इसीलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और इनके द्वारा यहाँ पे जाति व्यवस्था पे बहुत अधिक चोट किया गया। अब जाति व्यवस्था पे चोट करने का मतलब है यहाँ पे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था पे चोट करना, और यही चीज़ इन लोगों के द्वारा किया गया। हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, धीरे धीरे अनुयायी बनते चले गए। कैसे था एक समय, खासकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास देखा जाए, जब बौद्ध और जैन धर्म का उदय नहीं हुआ था, तो नीचे के लोगों को बहुत अधिक अधिकार नहीं था, लेकिन बौद्ध और जैन ने क्या किया, उनको एक वैधता प्रदान करने की कोशिश की। वही चीज़ यहाँ पे ये लोग भी कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। बसवन्ना 12वीं शताब्दी में, ठीक है, एक समाज सुधारक के रूप में आए और इनके द्वारा देख पा रहे बाल विवाह हो गया, इसके खिलाफ विधवा पुनर्विवाह के पक्ष, ठीक है, इन सारे एक्टिविटी को यहाँ पे चलाया गया समाज को सुधारने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विट्ठल मंदिर स्थित है? बहुत आसान सा है, देखिए ये भी यहाँ पे हो जाएगा हम्पी, और हम्पी भी आपको देखेंगे तो बिल्कुल अभी हम लोगों ने देखा था खजुराहो का मंदिर, उसी टाइप का है हम्पी। हम्पी भी कोई एक मंदिर नहीं है, बल्कि हम्पी जो स्थान है पूरा पूरा ये भी मंदिरों का समूह है। बिल्कुल ही देखेंगे तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा नदी के आसपास ही आप कह सकते हैं, उसी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, ठीक है। तो हम्पी बहुत ही प्राचीन स्मारक है जो अपनी असाधारण वास्तुकला और बेजोड़ शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा क्या शानदार रचना की गई? उन्हें दक्षिण भारत देखेंगे तो चोलों के द्वारा, और दूसरा है यहाँ पे विजयनगर शासकों के द्वारा
आर्ट एंड कल्चर पे बहुत बड़े मात्रा पे यहाँ पे जोड़ दिया गया। अब इसी में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं विट्ठल मंदिर के, ध्यान रखिएगा, विट्ठल मंदिर की जो संरचना जो कराई गई थी राजा देव राय द्वितीय के द्वारा, राजा देव राय द्वितीय के द्वारा। आप लोग कमेंट करेंगे राजा देव राय द्वितीय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से है। ठीक है, ढेर सारा वंश था उसमें, ठीक है, तुलु वंश, सुलु वंश, अराविडु वंश, ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है राजा देव राय द्वितीय। इसके अलावा देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के द्वारा भी हम्पी के ही क्षेत्रों में कई मंदिरों का यहाँ पे विस्तार दिया गया था और वर्तमान में हम्पी देखिए यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल है। और हम्पी के प्रमुख स्थल है जैसे कि यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, विरूपाक्ष हो गया, कृष्ण मंदिर, अच्युत राय का मंदिर हो जाएगा, हेमकूटा पहाड़ी स्मारक, हजार राम मंदिर, कोंडदरामा मंदिर, पट्टाभिराम मंदिर, इसके अलावा महानवमी मंच, महानवमी के दिन, ठीक है, बाकायदा जो बड़ा मंच जो होता था। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सुलह ये कुल के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। इसका अर्थ है पूर्ण शांति। बहुत ही करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या है इसका अर्थ? है पूर्ण शांति। क्योंकि सुलह काल की देखिए विशेषता ये है कि अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे वर्तमान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी अपने भारत के नागरिकों को दिया है, वैसे ही यहाँ पे पूर्ण शांति, धर्म और नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सार्वभौमिक शांति पर ध्यान देना, सरकार का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, धार्मिक सहिष्णुता। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं सारी मैं जो बातें बोल रहा हूँ मुगलों के समय किस शासक पे लागू होता है, तो शासक का नाम है यहाँ पे अकबर। अब अकबर का ही ध्यान रखेंगे, अकबर का ही यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि व्यक्ति था अबुल फजल, अबुल फजल, ठीक है, कई सारा पद मिला हुआ था। अबुल फजल ने ही यहाँ पे माना जाता है कि सुलह या कुल का विचार यहाँ पे पेश किया हुआ था, जिसका अर्थ था सार्वभौमिक शांति। और अकबर द्वारा दीन इलाही जब चलाया गया तो दीन इलाही के रूप में विकसित किया गया नया धर्म की जो उत्पत्ति है सुलह या कुल में ही था। आगे चल के देखेंगे तो जहांगीर, शाहजहां जैसे शासकों के द्वारा है इसको यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो इसने सभी क्षेत्रों और विचारों के यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की। सुलह या कुल का आदर्श राज्य की नीतियों के माध्यम से लागू किया गया था। सबका सब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। मुगल राजाओं की धार्मिक नीतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1563 में तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया और 1564 में गैर मुस्लिम विषयों पर जजिया कर यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। अब ये जो टाइम पीरियड है देखेंगे यहाँ पे अकबर का टाइम पीरियड है। 1563 में पवित्र स्थलों का दौरा करने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों पर लगाए गए एक विशेष कर को यहाँ पे निरस्त कर ही दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ देखिए धार्मिक मामला आया तो न सिर्फ हिंदुओं पे बल्कि गैर यहाँ पे मुसलमानों पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैंने गैर मुसलमान तो फिर हिंदू ही आ जाएगा ना यहाँ पे। तो तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर और 1564 में गैर मुस्लिम विषयों पर यहाँ पे जजिया कर को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, या वार्षिक कर को कह सकते हैं, पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया। अकबर अपने अधिकारियों को धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करने का निर्देश दिया। ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जैसे कि सुलह या कुल की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, सब तो वही है। सभी मुगल सम्राटों ने पूजा स्थलों के निर्माण और रख रखाव के लिए अनुदान नहीं दिया। अब यहाँ पे अनुदान की बात की जा रही है, देखेंगे यहाँ पे तो ये कथन गलत है, क्योंकि सभी मुगल सम्राटों ने पूजा स्थलों के निर्माण और रख रखाव के लिए अनुदान दिया ही दिया। अब आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलते ही रहता है कि औरंगजेब ने बड़ी मात्रा में हिंदू मंदिरों को गिराया। देखिए ठीक है, जो भी मंदिरों को नष्ट किया गया ना, चाहे औरंगजेब के समय की हम लोग बात कर ले, बाद में उसकी मरम्मत के लिए यहाँ पे अनुदान दिया गया। इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, मूल्यांकन, जो कि मेंस वगैरह में आप लोग करते होंगे, ठीक है, उसमें ज़रूर ये बातें आपको मिल रहा होगा पढ़ने के लिए कि आखिर अकबर ने किन परिस्थितियों में, औरंगजेब ने किन परिस्थितियों में उन मंदिरों को यहाँ पे गिराया, नष्ट किया। लेकिन
फिर उसका मरम्मत भी करवाया, या फिर दूसरे जगहों पे देखेंगे तो कुछ मंदिरों का भी निर्माण कराया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध के दौरान नष्ट किए गए कई मंदिरों की मरम्मत के लिए अनुदान जारी किया गया था। ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखेंगे सी, ठीक है। करेक्ट उत्तर यहाँ पे सी ही होगा। तुलसीदास लेखक थे, किसके लेखक थे? देखिए तुलसीदास तो लेखक थे रामचरितमानस के, जैसे कि रामचरितमानस को यहाँ पे अवधी भाषा में तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। वहीं दूसरा यहाँ पे हो जाएगा कवितावली। ध्यान रखिएगा, तुलसीदास ने कवितावली भगवान राम की काव्यात्मक शैली में यहाँ पे पूरा ठीक है वर्णन किया। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ काव्यात्मक शैली में, काव्यात्मक शैली में। अब दोनों में ही देखेंगे तो मुख्य पात्र कौन है? राम है यहाँ पे, लॉर्ड रामा ही यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, जैसे कि नाम है तुलसीदास का, जब भी यहाँ पे नाम आता है तो उनके संबंधित जो भी और भी रचनाएं हैं एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, जैसे कि विनया अंशिका, गीतावली, दोहावली, दोहा वगैरह सब इसमें मेंशन किया गया है। साहित्य रत्न, साहित्य रत्न, हनुमान चालीसा, आज आप लोग गीत वगैरह सुनते रहते हैं। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, एक और है यहाँ पे पार्वती मंगल। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। एक और ऑप्शन दिया है, देखिए पदावली। तो ये तो बिहार से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कवि हैं, ठीक है, मैथिली जो कवि हैं विद्यापति, विद्यापति के द्वारा 14वीं शताब्दी में रचा गया। विद्यापति भी काफ़ी वेल टैलेंटेड कह सकते हैं कि मतलब व्यक्ति थे, जैसे कि संस्कृत कवि के साथ साथ संगीतकार, लेखक, दरबारी, राजपुरोहित सब थे विद्यापति। निम्नलिखित में से किस स्थान पर या फिर किस स्थिति पर मराठों ने मुगल राज की सेवा करने के लिए 18वीं शताब्दी की शुरुआत में 15,000 घुड़सवार सेना की टुकड़ी के साथ सहमति व्यक्त की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मालवा गलत हो जाएगा, गुजरात ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है दक्कन और दक्षिण में चौथ और सरदेश मुखी रखने का अधिकार, ये बिल्कुल करेक्ट है। 1719 में यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि लंबे समय तक मराठों और मुगलों के बीच भी संघर्ष का दौर तो चलता रहा, खासकर जिस छत्रपति शिवाजी के समय चला था। देखिए औरंगजेब के समय या फिर औरंगजेब के टाइम कितना अधिक समस्या हुआ था, दोनों की समस्या हुआ था। लेकिन 1719 तक आते आते उस समय मुगल जो सम्राट था फर्रुखसैयर ने छत्रपति जो उस समय कौन थे यहाँ पे, साहू महाराज, साहू महाराज को, ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला गया कि 15,000 सैनिकों की टुकड़ी बनाए रखो और दक्कन जो प्रांत है वहाँ पे 6 प्रांतों में चौथ और यहाँ पे सरदेश मुखी क्या करो, वसूलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यही था, देखेंगे यहाँ पे पेशवा के शासनकाल के दौरान आगे चल के देखेंगे तो और अधिक कर का मात्रा बढ़ गया। आगे चल के देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी की जो शक्तियाँ है या फिर जो छत्रपति की जो शक्तियाँ आगे आगे पेशवा में, ठीक है, जो भी शक्तियाँ स्थानांतरण हो जाएगी, आप लोगों ने जरूर पढ़ा ही होगा। तो पेशवा के शासनकाल के दौरान अब जो रेवेन्यू सिस्टम और अधिक यहाँ पे बढ़ जाएगा, जैसे कि भू राजस्व के साथ साथ विविध कर भी था। विविध कर बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस समय देखेंगे तो गृह कर, सिंचित भूमि पर कर, सीमा शुल्क, माप और तौल के परीक्षण के लिए वार्षिक शुल्क, विधवाओं के पुनर्विवाह पर कर, सब यहाँ पे लगाया जाता था। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पेशवाओं ने विधवा के पुनर्विवाह पर एक कर रखा था, पतदाम। ध्यान रखेंगे, पतदाम, जो भी विधवा का विवाह होता था तो उसके कर देना पड़ता था, पतदाम। अब यहाँ पे 2 सबसे इम्पोर्टेंट है, चौथ और सरदेश मुखी, से भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो आय की स्रोतों में
जो चौथ होता था 25%, और दूसरा यहाँ पे होता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी ये कम था यहाँ पे 10%, मतलब 10%। ये उन लोगों को देना पड़ता था जो मराठों के अधीन थे। ध्यान रखिएगा, जो पूरी तरीके से मराठों को अधीन थे, अपने लोग थे, उनको चौथ और सरदेशमुखी 2 टाइप के कर देना पड़ता था। इसके अलावा और भी कर था, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो बबती होता था। बबती या बबटी भी बोला जाता है। 1/4 भाग राजा के लिए होता था। सहोदरा होता है, सहोदा भी बोला जाता है इसको। ये होता था 6%, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 6%, ठीक है। सहोदा जो कर होता है पंत सचिव के लिए होता था, कई बार ये भी प्रश्न बना चुका है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे नाट गुंडा कर 3% होता था, राजा की इच्छा पर कि राजा किसको देगा। वैसे ही मोकास होता था, देखेंगे, ठीक है, जो बच जाता था लगभग 66% के आसपास। तो ये मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, सरदारों पे बांट दिया जाता था, जो कि बहुत सारे सरदार थे उस समय। नेक्स्ट है अमृतसर की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अमृतसर की संधि, पहला स्टेटमेंट है संधि ने सतलज को पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा के रूप में तय किया। बिल्कुल ही देखा जाए करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अमृतसर की जो संधि थी 1809 में जो हुई थी, बिल्कुल ही उस समय रणजीत सिंह जो काफ़ी ही योग्य शासक सिखों का, पंजाब का, जिसमें एक बाउंड्री लाइन खींच दिया गया था कि सतलज नदी को क्रॉस नहीं करना है, और इसी का लाभ मिला रणजीत सिंह को। पूरी तरीके से जम्मू, मुल्तान, कश्मीर, ये तो सब सतलज नदी के पार ही होगा ना, तो पूरी तरीके से अपनी स्थिति को यहाँ पे मजबूत किया गया। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है इसमें लगभग 400 चिन्ह है, बिल्कुल देखा जाए तो करेक्ट है, ऑप्शन है यहाँ पे पहला। इसमें 400 देख पा रहे हैं ना, मतलब 400 से भी इसमें अधिक चिन्ह है। सोचिए इन 400 से अधिक चिन्हों को किस तरीके से मिला के पढ़ा जाए, क्या उसका अर्थ है, सबसे बड़ी समस्या। आज तक इतना अधिक टेक्नोलॉजी और साइंस के डेवलपमेंट होने के बाद भी उसको पढ़ा नहीं जा रहा है। सोचिए कई प्रकार के इसमें शिलालेख हैं, लंबे शिलालेख में लगभग 26 के आसपास संकेत है। आज तक वो लिपि नहीं पढ़ी गई, स्पष्ट रूप से वर्णानुक्रमिक नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल थोड़ा सा होता है ना, कुछ अर्थ निकल पाए। वहाँ पे देखेंगे प्रत्येक चिन्ह या स्वर व्यंजन के लिए खड़ा होता है, बहुत सारे संकेत हैं। इसीलिए यह स्पष्ट है कि जो भी है यहाँ पे इस लिपि को इतना क्लियर कर लिया गया है कि यह दाएं से बाएं लिखी गई थी। ध्यान रखिएगा, दाएं से बाएं लिखी गई थी, क्योंकि कुछ मुहरें दाएं तरफ एक व्यापक रिक्ति और बाईं ओर ऐंठन दिखाती है, और उन मुहरों में जैसे तांबे के औजार, जार, ठीक है, तांबे के टेराकोटा की गोलियां, आभूषण, सब यहाँ पे देखने के लिए मिलता ही मिलता है। यह हड्डी की छड़ों और आभूषणों पर पाई गई, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। तीसरा है यह बेबीलोन के लोगों को संदर्भित करता है जो यूसी को मेलुहा मानते। ये डी ही गलत हो जाएगा, कथन सही नहीं है। अधिकांश विद्वानों का मतलब सुझाव है कि जो मेलुहा सिंधी घाटी सभ्यता का सुमेरियन नाम था। ध्यान रखेंगे, सुमेरियन नाम था, इसीलिए चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बहुत सारे विद्वानों ने ये भी बताने की कोशिश किया गया है यहाँ पे, ठीक है, उन लोगों के द्वारा कि जो मेलुहा की पहचान द्रविड़, जिसको मेल अकम या फिर उच्च निवास या उच्च देश कहा जाता था, ठीक है, उन लोगों के साथ पहले के सुमेरियन दस्तावेजों से भी ये लोग करते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। परमहंस मंडली की स्थापना बंगाल में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। देखिए पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि परमहंस मंडली की शुरुआत यहाँ पे देखा जाए तो दुर्गा राम मेहता जी और इसके अलावा दादोबा पांडुरंग और उनके दोस्तों के द्वारा पूरा एक समूह था, उन लोगों के द्वारा यह किया गया था, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो
परमहंस जो मंडली है यह दादोबा के 7 सिद्धांतों पे काम करता था। दादोबा के 7 सिद्धांतों पर कार्य करता था, जैसे कि अकेले भगवान की पूजा की जानी चाहिए, वास्तविक धर्म प्रेम और नैतिक आचरण पर आधारित है, आध्यात्मिक एक धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कार्य और भाषण पूरी तरीके से सूचित होना चाहिए, मानव जाति एक जाति है, सभी को सही तरह का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ये सब बातें इस पे मौजूद थी। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे महाराष्ट्र में हिंदू धार्मिक सोच और व्यवहार में सुधार के लिए प्रार्थना समाज शुरू किया गया था। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि प्रार्थना समाज की जो शुरुआत की गई थी 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा यहाँ पे, जिसका उद्देश्य क्या था कि हिंदू धार्मिक विचार और व्यवहार में सुधार करना है। उन्होंने पूरी तरीके से केशवरवाद का प्रचार किया, मूर्ति पूजा की निंदा की, अर्थात निर्गुण की तरफ ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि सारे धर्मों की बातों को एडॉप्ट यहाँ पे करना, जैसे ईसाई और बौद्ध के विचारों सहित सभी धर्मों को स्वीकार किया। समाज में जाति विभाजन के खिलाफ थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ थे यहाँ पे, और इसी को यहाँ पे और अलग तरीके से क्रिटिसाइज करने के लिए जो भी इनका रसोइया होता था, रसोइया में एक खाना निचली जाति के लोगों से ही बनवाते थे। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा या नमक मार्च के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, यह पहली राष्ट्रीय गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। देखिए, बड़ी संख्या में भाग लिया बिल्कुल करेक्ट है। इसमें नामी गिरामी महिलाएं भी आएगी, जो कि इस तरह की एक्टिविटी पहले नहीं थी। चंपारण सत्याग्रह में हुआ था तो मुट्ठी भर महिलाएं ही थी, बहुत कम थी। असहयोग आंदोलन में वही हाल था। लेकिन यहाँ पे दांडी यात्रा को ध्यान रखिएगा, नमक का जो मुद्दा लाया गया, नमक का मुद्दा देखिए इतना इंटरेस्टिंग मुद्दा था कि सबसे अधिक इस नमक की ज़रूरत किसको होती है? खुद सोचिए, घर की जो महिलाएं हैं इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में, खाना तो वही बनाती है, महिलाओं को सबसे अधिक ज़रूरत होती है, उनको डेली डेली यूज करना होता है। तो यहाँ पे जो नमक का मुद्दा था महिलाओं से संबंधित तो था, इसके अलावा सभी धर्म जाति सबको ज़रूरत है, तो सारी यहाँ पे महिलाएं के साथ साथ बच्चे बूढ़े पुरुष सब बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुआ। गांधी जी ने कमला देवी चट्टोपाध्याय के अनुरोध पर महिलाओं की भागीदारी की अनुमति दी। बिल्कुल सही है, ठीक है। पहले गांधी को लगता था कि आएंगी, हिंसा होगा, ठीक है, महिलाओं को समस्या होगा या फिर भीड़ भगदड़ में समस्या होगा ही होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे परमिशन देना पड़ा। एक समय था कि बुद्ध संघ में महिलाओं को एंट्री नहीं दे रहे थे, लेकिन किस तरीके से आनंद ने रिक्वेस्ट किया और उनको देना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करना ठीक नहीं है। पश्चिम प्रेस ने पूरी तरीके से मार्च को यहाँ पे कवर किया, बिल्कुल करेक्ट है। लंदन में प्रथम गोल्डमेल सम्मेलन की विफलता के बाद मार्च शुरू हुआ। देखेंगे यहीं डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे डी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रथम गोल्डमेल देखिए सम्मेलन हो रहा है नवंबर 1930 के आसपास शुरू होगा, जनवरी 1931 तक खत्म होगा। लेकिन दांडी मार्च आपको तो बिल्कुल दिमाग में छपा होगा, मार्च, ठीक है, मार्च 1930 में शुरू हो जाएगा, लगभग 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। तो ये गलत हो जाएगा ना यहाँ पे पूरी तरीके से। बड़ी संख्या महिला ने भाग लिया। देखिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय के अलावा सरोजिनी नायडू, पेरिन कैप्टन जो कि दादा भाई नौरोजी की पोती थी, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा देखेंगे तो बड़ी मात्रा में इसका पश्चिम के मीडिया के द्वारा कवर किया गया। बार बार नाम पूछता उस अमेरिकी पत्रकार का जो कि पूरी तरीके से कवर किया, वेब मिलर, ध्यान रखेंगे, वेब मिलर बड़े मात्रा में इसको कवर किया। वेब मिलर ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, नमक सत्याग्रह, बड़ी बड़ी इवेंट को यहाँ पे कवर किया हुआ था, काफ़ी फेमस नाम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1889 में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना 1889 में ब्रिटेन में यहाँ पे किया गया था। और उद्देश्य क्या था कि ब्रिटेन के लोगों को बताना कि देखो, तुम्हारे जो लोग यहाँ पे ब्रिटेन में खासकर जो इतना सभ्य बनते हैं, वेल एजुकेटेड बनते हैं, सिंपैथी, एम्पैथी, इक्वालिटी,
ठीक है, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, वो भारत में जाके बिल्कुल ही उनका जो चेहरा है यहाँ पे कॉलोनियल मानसिकता यहाँ पे हो चुका है। तो उनको बताना था फाइनली कि देखो ये लोग बहुत ख़राब लोग हैं, हमारे देश में जाके शोषण कर रहे हैं। जागरूकता को बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करना था, ठीक है, भारतीय मुद्दों को लेके। उसमें W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, चार्ल्स ब्रेडलॉव, ठीक है, सब यहाँ पे बड़े बड़े नाम थे। इसका अध्यक्ष यहाँ पे पूछा जा सकता है। अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएगा विलियम वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न, ठीक है। और विलियम डिग्बी ने सचिव के रूप में काम किया था। सचिव यहाँ पे हो जाएगा विलियम डिग्बी। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, जो कि छोटे छोटे एग्जामों में तो आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे यहाँ से, लेकिन बड़े एग्जामों में ज़रूर यहाँ से पूछ लिया जाता है। बुक में भी ये सब नाम जल्दी नहीं मिलता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है तमिलकम। प्राचीन तमिल देश का नाम था जिसमें शामिल थे, क्या क्या इसमें शामिल था? तो देखेंगे वर्तमान में तिरुपति पहाड़ी और प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर के बीच के भूमि प्राचीन तमिलकम, इधर ही हो जाएगा आंध्र प्रदेश के तरफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तमिलकम प्राचीन भौगोलिक लोगों द्वारा बसे एक भौगोलिक क्षेत्र को इंडिकेट करता है, जो कि आज में देखा जाए तो तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी सब शामिल है। इसके अलावा लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के भी कुछ हिस्से हैं। कुल मिला के अगर आप एक मैं लाइन खींच दूँ यहाँ पे, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी को, तो कुल मिला के सबकी सीमा बनाते हुए आपको दिखाई देगी। इसी के आसपास का क्षेत्र है। और संगम काल के दौरान ये क्षेत्र एक्सपैंड करने लगा। संगम काल में देखेंगे तो इधर चोल, ठीक है, चेर, पांड्या सब इधर मौजूद थे। आगे चल के देखेंगे तो प्राचीन तमिल जो बस्तियाँ थी श्रीलंका, मालदीव के तरफ भी, ठीक है, पाई जाती है, ठीक है, पाई जाने लगी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तिरुपति देखिए जो क्षेत्र है वर्तमान में तो धार्मिक प्लेस है ही है यहाँ पे, डजेंट मैटर। लेकिन तिरुपति देखेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है, और यह प्री कैम्ब्रियन युग के दौरान बने पूर्वी घाट के शेषचलम पहाड़ियों के तल पे स्थित है। यही मैं इंडिकेट करना चाह रहा था, शेषचलम पहाड़ियों के तल पर स्थित है, पूछा जा सकता है।